देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या चीज है? तो प्रोबेबिलिटी जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमें ये जानने की जरूरत होती है कि चांस की बात होती है। जैसे हमारे पास होते हैं ना कुछ जो गेम खेलते हैं लोग, जो है ताश के पत्ते खेलते थे, या आप अपने घरों में लूडो वगैरह खेलते हैं, डाइस का खेल खेलते हैं, या चेस खेलते हैं, कोई भी इंडोर आउटडोर कोई भी गेम खेलते हैं। तो इन सभी गेम्स में जो है आपके पास हर चीज में चांस के चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट का मैच होता है तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि एम्पायर आता है और वो दोनों टीम के खिलाड़ियों को के कैप्टन को पहले फील्ड में ले आता है, वहां पर उसे टॉस किया जाता है। टॉस क्यों किया जाता है? ये टॉस इसलिए किया जाता है कि कौन सी टीम जो है पहले बैटिंग करेगी, पहले जो है कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, ये डिसाइड कैसे हो। क्योंकि जो है पहले कोई भी स्टार्टिंग में जब गेम होते थे तो पहला झगड़ा इसी का होता था कि जो है जो प्रायोरिटी वाला काम है वो चाहते थे कि हम करें, या कहीं विजिबिलिटी की दिक्कत है, जब तक रोशनी है तो अगली टीम, हर दोनों टीम यही चाहेगी कि पहले बैटिंग मेरी हो, बाद में बैटिंग किसी और की हो। तो ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए कि भाई जो भी काम हो वो फेयर। तो उसमें क्या हुआ कि जो है लोगों ने डिसाइड किया कि जो ऐसी चीज लिया जाए जिसके बारे में दोनों कैप्टन पहले से कोई भी प्रेडिक्ट ना कर सके एडवांस में कि जो है यही आएगा। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए पॉइंट को टॉस किया जाए तो टॉस कोई दोनों टीम में से कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि जो है हेड आएगा कि टेल आएगा। ठीक है ना? तो एक ही आएगा। तो पहले क्या होता है कि एम्पायर अपने हाथ से कॉइन को टॉस करता है और देखता है कि हेड आ गया है तो कॉल करता है कि आप दोनों में से बोलिए। एक हेड बोल रहा है तो जाहिर सी बात दूसरा क्या होगा, दूसरे का टेल होगा। तो जो चीज आया, हेड आया है, तो हेड वाले के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बैटिंग पहले करेगा या बॉलिंग पहले करेगा। ये आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, ये इसके बारे में आप भली बात जानते हैं। फिर रहा सवाल जो है इसमें कुछ और बातें हैं। तो ये जो एक्चुअली ये सब जो जितने भी जो सट्टेबाज थे या जो इस तरह के गेम खेलते थे, बेट्स लगाते थे, या जो है तो इनकी जो मैथमेटिक्स हुई कि क्या हमारी भी कोई मैथमेटिक्स हो सकती है? तो मैथमेटिक्स में इनके लिए जो मैथमेटिक्स बनाई गई वो ये है प्रोबेबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ जो है एक लॉक आते हैं, नंबर लॉक आते हैं, जिसमें क्या होता है कि 1 से 10 तक के नंबर होते हैं और उन 10 नंबर्स को पर्टिकुलर नंबर जब आप एक दूसरे के सामने सेट करेंगे तभी वो लॉक खुलता है, की कॉम्बिनेशन। अभी जैसे मोबाइल रिचार्ज पहले होते थे तो रिचार्ज के लिए कुछ नंबर आते थे, यानी कि 11 डिजिट का नंबर, 16 डिजिट का नंबर आता था, जिसे पहले क्या करना पड़ता था, स्क्रैच करना पड़ता था और मोबाइल में वे नंबर अगर इंटर करते थे तो हमारा मोबाइल जो है पर्टिकुलर अमाउंट का रिचार्ज हुआ। तो ये बातें जो है स्टार्टिंग से चली आ रही। तो हमारे पास हर चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांस क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का चांस, जैसे मान लीजिए कि दिन है, तो दिन है तो सूरज आया होगा, तो या सूरज निकला है तो रोशनी होगी, इसका 100% चांस है। रोशनी आ गई, अगर जो है सूरज चला गया तो रोशनी चली। लेकिन जो है कहें कि रोशनी जो है रात में सूरज निकल रहा है, ये इसकी चांसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो जब कोई घटना होती है, कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें किसी भी इवेंट यानी जो घटना होती है उस घटना की हम जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे आज बादल लगे हैं तो ये जो है बारिश होने की चांसेस कितनी है, और अगर मान लीजिए कि पूरा जो है आसमान क्लियर है तो बारिश होने के चांस कितने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ड्राइवर हूं, मैं कार स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास कितने चांस है कि कार स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत सारी कंडीशन पे बात बनेगी। तो ये मैथमेटिक्स जो है हमारी जो है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो पहला इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि फर्स्ट एक सेंटेंस आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि आई विल प्रोबेबली रेन टुडे, इट विल बी प्रोबेबली रेन टुडे, मतलब कि आज ज्यादा संभावना है बारिश हो। ये मैंने कैसे कहा कि आज हमने देखा कि आसमान में बादल लगे हुए हैं, मौसम जो है डार्क हुआ है और जो है हवा चल नहीं रही है और ये जो है लो प्रेशर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आज ज्यादा चांसेस है बारिश होगी। ठीक है। दूसरा सेंटेंस है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, पढ़ने में तेज है, तो सब कह देंगे हाँ ये तो पास हो जाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा।
लेकिन कोई अगर स्टूडेंट अगर पढ़ने में कमजोर है, उसकी जो है नंबर उसके अच्छे नहीं आते हैं, अब तक भी किसी टेस्ट में पास नहीं हो पाया है, तो हम कह सकते हैं कि हमें डाउट है कि ये एग्जाम देगा तो एग्जाम में पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है ये भी एक प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल हो गया। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन अ एनुअल एग्जामिनेशन। तो जैसे कविता कोई स्टूडेंट है, तो वह जो है बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि अब तक वही फर्स्ट आती गई है, तो ज्यादा चांसेस है कि वह जो है इस बार भी एनुअल एग्जामिनेशन में वो फर्स्ट आएगी। उसके बाद चांस आर हाई दैट द प्राइस ऑफ डीजल विल बी गो अप, यानी डीजल के दाम जो है ऊपर जाएंगे, इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है ना। उसके बाद पांचवा दिया गया है देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडे मैच। हमारे यानी कि इंडिया के पास 50-50 चांस है, वो जीत भी सकती है और वो हार भी सकती है। तो ये जो है हमारे उसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, चांस की, किसकी, यानी कि इंडिया के टॉस जीतने की। तो ये सारे एग्जांपल हमने आपको बताए। तो ये सभी जो एग्जांपल किसके हैं, ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी के। इसमें जो है एक कहा गया है कि जब कोई काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि मैथमेटिक्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं क्वाइन से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड और वेल सफर्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स के रिलेटेड, तो इनके ऊपर ही जो है सारी प्रोबेबिलिटी आपकी आती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी का जो फर्स्ट लेटर होता है वो होता है पी। तो प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेटर होता है पी, और यहां लिखते हैं इवेंट ई। इवेंट क्या है, कोई घटना हुई। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहां होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यानी कि जो फेवरेबल है, फेवरेबल एफ से क्या हुआ फेवरेबल, पी से क्या हुआ पॉसिबल। तो फेवरेबल और पॉसिबल के बीच में जो फ्रैक्शन होता है वह जो है फ्रैक्शन हमेशा जो है कहलाता है प्रोबेबिलिटी। अब बच्चों एक चीज और आपको मैं बता दूं कि प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई इम्पॉसिबल इवेंट है, डाइस को मैं टॉस करता हूं तो 8 आ जाए, डाइस में 8 नहीं होता। हम सभी जानते हैं डाइस में क्या होता है, डाइस जो है उसमें जो है टोटल जो है हमारे पास 6 फेस होता है सर। मैं आपके पास के बारे में बता दे रहा हूं बच्चों, देखो ध्यान से। ये डाइस है, मान लीजिए डाइस में इसमें जो है नंबर 1 रहेगा। अगर डाइस है तो यहाँ पर ये जो है इसमें 2 नंबर्स के यहाँ पर जो है इसमें कैविटी टाइप का 2 पॉइंट होंगे। 3 के लिए 3 कैविटी होंगी। 4 के लिए जो है डाइस में ऐसे नंबर बनते हैं कि 1 2 3 और 4। और 5 के लिए डाइस में कैसा नंबर बनता है, 5 के लिए 1 2 3 4 5। और 6 के लिए ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6। ऐसे जो है डाइस के फेस होते हैं, उन डाइस के फेस पर जो है ये जो है इस तरीके से नंबर्स होते हैं। तो जो नंबर इसमें ऊपर आता है, डाइस की एक और खास बात होती है, डाइस के जो अपोजिट फेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, तो 1 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर होगा, यानी कि दोनों का नंबर जो है 7 होना चाहिए, 7। तो 1 है तो 1 के जस्ट नीचे हमारा 6 होगा, 2 के जस्ट नीचे हमारे पास 5 होगा, 3 के जस्ट नीचे जो है हमारे पास 4 होगा। तो ये जो है नंबर्स का सम, अपोजिट फेस में नंबर का सम क्या होता है 7 होता है। तो ये तो डाइस की बात हो गई। हाँ बोलो बेटा। सब 3 के पीछे किसका होगा, ये जो है हमारे पास 3 और 4 नीचे होंगे दूसरे डाइस। ओके सर। अपोजिट फेस के जो नंबर होते हैं फेयर डाइस है ना, तो नंबर जो है का सम जो है 7 आता है। ठीक है, तो ऊपर 1 होगा तो जस्ट उसके बॉटम में जो है 6 होगा, एक साइड 2 होगा तो जस्ट उसके नीचे जो है 5 होगा, 3 है तो उसके जस्ट नीचे 4 होगा। इस तरह से अपोजिट फेस के हिसाब से बैलेंस में डाइस बनी होती है। अब क्या होता है कि कुछ जो है इसमें क्वाइन की बात करें
तो क्वाइन में आप सभी जानते हैं बच्चों कि जो है इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है हेड, हेड एंड एक टेल। होता है टेल। तो हेड में क्या होता है कि जनरल वे में जो हमारे जो देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल जो है सिंबल है, वो जो है बना होता है, उसे हेड मानते हैं। जो शेर बना होता है, 3 शेर जिसके चेहरे दिखाई देते हैं, तो वे जो है हेड माना जाता है। और जिस साइड में जो है उसके, क्योंकि हेड सामने है, शेर सामने देख रहा है, तो टेल कहां होगा? जस्ट उसके पीछे। पूंछ तो हमेशा पीछे होती है ना, तो यानी जिधर नंबर बना होता है वे नंबर कहलाता है टेल। ठीक है, तो क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्योंकि क्वाइन बहुत पतला होता है, ठीक है ना। और कोई बच्चे अगर बात करूं तो कुछ बच्चों ने कहा कि जो है जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे कह रहे थे कि क्वाइन जो है हमने टॉस किया और क्वाइन बिल्कुल सीधा ऐसे ही खड़ा हो गया, ना हेड आया ना टेल आया। तो क्योंकि क्वाइन की जो ये लास्ट की जो विड्थ होती है वो बहुत पतली होती है और क्वाइन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उस जो विड्थ है, उस पतली विड्थ पर क्वाइन टिक नहीं सकता। तो इसलिए क्या होता है कि अगर प्लेन सरफेस पर अगर हमने जो क्वाइन को टॉस किया तो क्वाइन में या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, क्योंकि हेड और टेल दोनों साथ साथ आ जाए ऐसा नहीं है। कई बार क्या होते हैं कि जो लोग इन सब चीजों को जानते हैं वे जो है उसमें कुछ गड़बड़ करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वाइन नहीं दिखाया गया और दोनों फेस पर हेड बना हुआ है और आपने उसे टेल कॉल किया, तो टॉस करे उसमें हेड ही आएगा, तो वे फेयर डाइस नहीं होती है, फेयर क्वाइन नहीं होता है, ठीक है ना। फेयर क्वाइन में क्या होता है कि एक तरफ हेड होगा एक तरफ टेल होगा, ये फिक्स है। लेकिन जो है अनफेयर क्वाइन होगा तो वो जो है दोनों साइड में हेड हो सकता है, दोनों साइड में टेल हो सकता है, वो आपको जो है ठगने के लिए जो है वो ऐसा कोई खेल खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में तो ये तो हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा मैं कुछ जानकारी और देना चाहता हूं बच्चों, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो है आगे मैं और बात करूंगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें जो है मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको आप देखें और समझें। अभी हमारे पास जो है कुछ जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, प्लेइंग कार्ड के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको जाननी चाहिए। हालांकि ये इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो 10th में पढ़ने होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं तो मैं थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको बता करके फिर जो है मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो प्लेइंग कार्ड में जो है टोटल नंबर जो होते हैं वो टोटल नंबर कितने होते हैं? टोटल नंबर कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड में से आधे जो है ब्लैक होते हैं, आधे जो होते हैं रेड होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अगर मैं जो है इसमें बात करूं तो ये जो है इसके दो पार्ट किए जाए तो आधे जो है 26। यस 26 और 26 ये क्या हो जाएंगे? ब्लैक होंगे और ये जो है रेड होंगे, रेड। ठीक है। तो जिनका कलर रेड होगा और यस ब्लैक सर। होगा। अब इसके बाद जो है कुछ नंबर्स के भी कार्ड होते हैं, कार्ड में जो है ऐसे नंबर होते हैं जैसे 13 ध्यान से देखो बच्चों, पहले जो है हमारे पास इक्का, ए से जो शुरू होता है, फिर इसके बाद दूसरा है यस सर, 1, इक्का। इसके बाद एक 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये जो है एक का एक माना गया है। और उसके बाद सबसे पहले एक का आता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के कार्ड होते हैं और 10 के बाद जो नंबर आता है जे का, जिसे गुलाम बोलते हैं या जे बोलते हैं। इसके बाद क्वीन, यस सर। इसके बाद फिर आता है किंग। गुलाम। तो ये सभी कार्ड गुलाम। है ना, इन सभी की यस संख्या होती है 4-4 होती है, किंग, क्वीन, क्योंकि जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो बिल्कुल यस सर। टोटल जानकारी होनी चाहिए। तो ये कितने कार्ड है? दहिला 1, पकड़। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दहिला पकड़। 12, 13। तो 13 कार्ड जो होंगे तो 13 जो है हमारे पास 4 बार होंगे। तो 4 बार ये सभी कार्ड 4 बार होते हैं। और ये चारों कार्ड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की जरूरत है बच्चों। इसके बाद होता यस है सर। ब्लैक में सर ब्लैक हार्ट। देखो मैं कुछ सिंबल ब्लैक हार्ट होता है। ये कार्ड में एक सिंबल ये होता है, इसको क्लब बोलते हैं, ठीक है। चिड़ी। अब इसके बाद जो है क्लब के क्लब। अगला नंबर आता है, इसमें एक कार्ड ये इस तरह से बना होता है। सर ब्लैक ऑफ स्पेड। यस बेटा, स्पेड। ब्लैक ऑफ क्लब हो गया, स्पेड। स्पेड हो हुकुम, गया। उसके बाद आता जिसे है हुकुम कहते हैं। डायमंड वाला कार्ड जो होता है बच्चों,
ये जो है डायमंड को डी से रिप्रेजेंट किया मैंने। ईट। और इसके बाद जो होता है हर्ट होता है। यस सर, ईट। तो ये जो है हमारे पास एक्स से मैंने रिप्रेजेंट किया, यानी के से क्या हुआ क्लब, एस से क्या हुआ स्पेड, डी से क्या हुआ डायमंड, एच से क्या हुआ हर्ट। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें दो होते हैं हर तरह के कार्ड, दो ब्लैक होते हैं और दो जो है रेड होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो जो आपके ये क्लब और स्पेड के कार्ड होते हैं, ये प्लेइंग कार्ड जो है ये कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और ये वाले कार्ड कैसे होते हैं, रेड होते हैं। हालांकि ये इसके बारे में स्टडी जो है क्लास 10 में मैं कराऊंगा आपको, तो अभी फिलहाल इतना जानने की आपको जरूरत है। फिर इसके बाद होता है कुछ क्वेश्चन आते हैं प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर। थोड़ा सा मैं चर्चा जो है प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर की कर देता हूं। तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने और वन के अलावा, यानी कि इटसेल्फ और वन के अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे पास ऑल काउंटिंग नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके सभी काउंटिंग नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब नेचुरल नंबर अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो को हम इंक्लूड कर दें, तो वो जो है हमारा क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दे तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो आपके जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर और अपने और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से जो कट जाते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है। इसके बाद जो है इंग्लिश अल्फाबेट के भी कुछ क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, जैसे हो गया वॉवेल कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास ए ई आई ओ यू ये जो हमारे वॉवेल है, बाकी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अब मैं ज्यादा आपका टाइम न लेते हुए आपकी एक्सरसाइज पर मैं चर्चा करूंगा, और आपको सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 15.1 में आपको लेके चल रहा हूं। एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1, जहां जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम, ठीक है, और आउट ऑफ 30 बॉल। एक क्रिकेट मैच में 30 गेंदों में से बैट्समैन ने 6 बार बाउंड्री हिट की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, एक फार्मूला होता है, ये मैंने बताना भूल गया था। ये क्या होता है कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज की न होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को यदि ऐड किया जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट मैच में बैट्समैन ने बाउंड्री मारी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हमने लिख लिया। अगर उस बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से यदि मैंने माइनस कर दिया, तो वह जो है बाउंड्री न मारने की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो इसमें जो है नॉट हिट पूछा गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ई, वाले ई निकालेंगे, ठीक है ना। यानी जिसने 6 बाउंड्री जो है आपकी 6 बार जो है मारी, तो यहाँ पर हो जाएगा सर हाँ बोलो। अभी आपने कहा कि दोनों को जब प्लस करेंगे तो 1 आएगा, सर कैसे 1 आएगा सर मुझे बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 आप कैसे है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 100 है, ठीक है बेटा, 1 से लेकर के 100 है, तो मान लीजिए मुझे 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/100, और 1 के न होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 99/100। 1/100 प्लस 99/100 को यदि हम प्लस करेंगे तो 1 प्लस 99/100 100/100 इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज यूनिवर्सल। ओके सर समझ गया, ठीक है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6 बार उसने बाउंड्री मारी है, ध्यान सुनिएगा पूरी बात। तो 30 में से 6 टाइम बाउंड्री लगा है, तो 24 टाइम बाउंड्री नहीं लगा है, ठीक है ना। तो बाउंड्री लगने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6/30, और बाउंड्री न लगने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 24/30। दोनों को जब हम ऐड 6/30 दोनों ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा। 4/30 इज इक्वल टू 30/30 इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ बच्चों।
बोलिए। सर एक बार करके दिखा हो दीजिए। गया सर, हो गया सर, मुझे हो गया। क्वेश्चन में कर रहा हूं मैं, आपको इसीलिए पहले क्वेश्चन पे ले जा रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल सर बाई सर 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 बोलिए। सर सर हर जैसे कि सर वो हर 5वीं बॉल पे एक बाउंड्री मार रहा था। आज नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़िए ना। उसमें 30 में से 6 बार जो है बाउंड्री हिट किया। यस सर। बहुत बड़ा प्लेयर है। क्वेश्चन लिखा है उस पर ध्यान दें। उसने 30 गेंदें खेली, 30 में से 6 बॉल बाउंड्री हिट किया। ठीक हो गया। तो 6 बॉल की बाउंड्री होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आपका 6 बार हो गया और टोटल कितनी बॉल खेली उसने? 30। तो ये जो है हमारे पास उसके बाउंड्री करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको हम काटेंगे, कितना हो गया? 1/5। अब बाउंड्री न हिट 1/5 या तो दो तरीके हैं, 6 को 30 में से 24/5 माइनस कर लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 24/30 1 माइनस 1/5 यानी 5 1 या 5, ये हो गया 4/5 आपका आंसर। समझ में आया बच्चों? यदि आप 24/30 करोगे, वो भी सिंपल करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कहता है कि 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। तो यहाँ पर कुछ डेटा जो है रिकॉर्ड किया गया है। मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैं समझा रहा हूं, जिसे आप अच्छे से ये जो है समझ सकें। तो मैं पहले तो आपके लिए टेबल बना रहा हूं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा? तो यहां पर हमारा जो है पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल इन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ गर्ल्स इन फैमिली और नंबर ऑफ, यहां पर दिया गया है नेक्स्ट है फैमिली। तो यहां पर जो है टेबल बनाया गया है, ये टेबल आपके बुक में भी है। अब इसमें कहा गया है कि ऐसे परिवार जिसके घरों में 2 लड़कियां हैं, तो ये 2 हो गया। ऐसे परिवार जिनके घर में केवल 1 लड़की है, 1, और ऐसे परिवार जिसके घर में 1 भी लड़कियां नहीं है, तो वो हो गया 0। अब इसके बाद इनकी संख्या दी गई है 475, 475, और जिनके घरों में केवल 1 लड़की है तो ये 814, 814, और इसके बाद जो है 0, 211, 211, ये आपका हो गया। अब इसके बाद जो है यहां पर दिया गया है, पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। नंबर 1, प्रोबेबिलिटी 2 गर्ल्स। तो 2 गर्ल्स हमारे जिनके घरों में है, तो वो नंबर ऑफ फार्मूला लिखेंगे और इसके बाद वैल्यू हमारी कितनी है? 475, और टोटल फैमिली कितनी है? टोटल फैमिली है 1500। ये हो गया 1500। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि जो पूछा जाए उसकी वैल्यू को ऊपर लिखो और बाई में टोटल की वैल्यू लिख दो, वो प्रोबेबिलिटी तैयार हो। दूसरा है 1 गर्ल। सेकेंड नंबर पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल्स। 1 गर्ल, तो 1 गर्ल की संख्या हमारी जो है यहाँ पर 814 है, टोटल हो गया 1500। और फिर बोला गया है नो गर्ल, जिस परिवार में 1 भी लड़कियां नहीं है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, तो दैट इज इक्वल टू 211 अपॉन 1500। ये आपका आंसर है। जब आपका प्रोबेबिलिटी का फ्रैक्शन किसी नंबर से कट रहा है तो आप उसे सिंप्लीफाई कर देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए भी काटा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये दिखाई दे कि एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है क्या चीज।
यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसकी संख्या को न्यूमरेटर में लिख दो और टोटल संख्या को डिनोमिनेटर में लिख दो। वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो होगा वही हमारा क्या है, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बेटा। और फिर पूछा लास्ट में आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन वन। तो हमें ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q। हाँ, ये जो है पहला वाला 475 बाई 1500, इस सभी को मैं जोड़ रहा हूं 814 अपॉन 1500 और 211 अपॉन 1500 दैट इज इक्वल टू 1500 अपॉन 1500 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। किसी भी इवेंट में, एक्सपेरिमेंट में सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है ना बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 0 से कम कभी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, 1 से ज्यादा किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होती है। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ऐसी घटना जो श्योर है और ऐसी घटना जो इम्पॉसिबल है वह जो है हमारे पास, मैंने आपको ओरली से समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, 3 बोला गया है रिफर एग्जांपल 5। तो ये एग्जांपल का क्वेश्चन है। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं। आप सभी के सामने बुक होगा, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम चीजें मैं आपको यहाँ पर ऐसे बताऊंगा जो कि आप देख करके फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो 4 में लिखा है 3 coins are tossed simultaneously 200 टाइम। कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है? 200 टाइम with the following frequencies of a different outcome। अब इसमें बोला गया है कि 3 हेड में 23 है, 2 हेड में 72 है, 1 हेड 77, नो हेड 28 है। ये टेबल बना के दिया गया है, जैसा है नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ फैमिली का टेबल दिया गया है। तो कहा गया है if the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up। तो 2 हेड कितनी बार आया है बच्चों, देख के बताइए स्टूडेंट्स, रिप्लाई करें। 2 हेड कितनी बार आया है? देखो बेटा, ये जो है टीचिंग वन में नहीं होती है, कम्युनिकेशन दोनों ओर से होना चाहिए। आप अपनी बुक में टेबल में देख करके बताएं 2 हेड कितनी बार आया है। अभी एक भी स्टूडेंट ने कोई भी रिप्लाई, मैंने यहां से किसी को म्यूट नहीं किया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट सभी जो है अपने आप को म्यूट किए हुए हैं। जब आप बोलोगे तो म्यूट को अनम्यूट करके बोलेंगे तभी सुनाई देगा मुझे। बताओ बेटा। टू हेड जो है 72 टाइम आया है आपके टेबल में, और टोटल कितने हैं? टोटल जो है 200 टाइम इसे टॉस किया। 200। तो हमारा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 72 अपॉन 200। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कहा गया है एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at a random and survey them to determine a relationship between income level and the income of vehicle in a family, number of the vehicle in the family. The information gathered is listed in the following the table। टेबल में लिस्ट किया गया है। और suppose the family choose, find the probability that family chosen A। first है earning 10,000 to 13,000 per month and only exactly 2 vehicle। तो इसमें आपको कुल जो है पहले तो ये देखना होगा कुल कितनी फैमिली है। तो कुल फैमिली की संख्या 29। 200। ठीक है बेटा। और
दो व्हीकल वाले कितनी परिवार हैं जिनकी इनकम जो है 10,000 से लेकर के 13,000 रुपए है? 29 ऐसी संख्या जो है टेबल के अकॉर्डिंग जो है 29 है। तो फिर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो 29 बाई टोटल संख्या जितने परिवार हैं 2400 यस बेटा। अब सेकंड नंबर है अर्निंग रुपीज 16,000 और मोर, 16,000 से ज्यादा जो है इनकम है और जिनके पास एग्जैक्टली दो ही गाड़ियां हैं, सॉरी एक गाड़ी है, एक व्हीकल है, ऐसे कितने परिवार हैं? तब 579 579। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 579 अपॉन 2400। क्लियर हो रहा है सबको? फिर बोला गया इसमें कि अर्निंग लेस देन रुपीज 700,000, जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है, ऐसे कितने परिवार हैं? ऐसे 10 परिवार हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 400। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस के अनुसार आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये क्योंकि इसे केवल लिखना है, मैं यहाँ से समझा दिया हूँ। आप इसे अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का आइडेंटिटी लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, और इस फ्रैक्शन के बाद जो है अपना यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है टू नो द ओपिनियन ऑफ अ स्टूडेंट about the subject statistics, a survey of 200 students. सर्वे कितने बच्चों पे हो रहा है? 200 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स पे सर्वे हो रहा है। The data is in the following table. अब इसमें लिखा गया है ओपिनियन में लाइक और डिसलाइक का ओपिनियन लिया गया है। तो लाइक वालों की संख्या 135 है और डिसलाइक वालों की संख्या जो है 65 है। तो बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक। तो लाइक का हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 135 upon 200. बहुत सुंदर, 135 upon 200. 135 upon 200। आपको समझ में आ गया। फेवरेबल इसमें जो 135 है लाइक में और पॉसिबल जो है 200 है, इसका फ्रैक्शन लिख देंगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी। और डिसलाइक का कितना होगा? 65 upon 65 200. upon 200 हो गया बच्चों। तो बच्चों यही मैं चाहता हूं मैं, जब आप पार्टिसिपेट करोगे, जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो मैं किसी बच्चे को रिमूव नहीं सर करूंगा। मैं किसी सर लाइक वालों की प्रोबेबिलिटी आ रही है 27 upon 40। अजब कर दिया बच्चों ने। तो जो है इसका मतलब आज मेरा पढ़ाना सफल हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को आ रहा है, तो पूरा हो गया। अब क्या है बच्चों? डिसलाइक वालों की आ रही है 13 अपॉन। हाँ, अब कुछ एक्टिविटी भी आपको दी गई है इसमें। एक्टिविटी आप क्वेश्चन नंबर 9 में देख रहे हैं आप लोग, 3 upon 50 आ रही है डिसलाइक वालों की। हाँ, तो उसको जब आप 13 अपॉन 50 40 आएगी भाई। आपको अपने आंसर को भी चेक करना है, क्या पता आपने जो लिखा है वो गलत है, तो एक बार उसे वेरीफाई कीजिए, आंसर से जरूर करेंगे। और कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बताएंगे। 16 upon 50 आ रही है सर डिसलाइक वालों की। हाँ, 16 upon 50। 13 अपॉन 40 गुड, 13 अपॉन 40 3 upon 50 आ रही है ये अलग भाई। 13 upon 40 है। आएगी। 40 आएगी। हाँ, तो आप थोड़ा सा अभी मैं इसको भी चेक करूंगा और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ये कि और मैं प्रोबेबिलिटी को टाइप दूंगा मैं, और अगली क्लास में मेरा जो है केवल आपका अपने जो डाउट होगा डाउट को ही क्लियर करूंगा। आज तो पढ़ाने का काम किया है, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट पूछूंगा, कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछोगे आपकी हेल्प की जाएगी। तो एक्टिविटी लिखा है कि नोट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर गोइंग पास ड्यूरिंग टाइम इंटरवल इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल गेट। तो आपके पास अभी तो स्कूल पर आप है नहीं, तो आप अपने घर के सामने बस जो है क्या करेंगे, आप देखेंगे रोज या 2 दिन 3 दिन अपने घर के सामने आपसे देखना है कि 2 व्हीलर कितनी गाड़ियां जाती है 1 घंटे में, या 3 व्हीलर कितनी गाड़ियां गई और 4 व्हीलर कितनी गाड़ियां गई। इसका एक टेबल बनाएंगे।
ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो है प्रत्येक का जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि यस कुल सर। है उसमें 2 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी, 3 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी और जो है 4 व्हीलर की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करके लिखनी है। ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे ना? यस सर। अब यस उसके सर। एक्टिविटी और दी गई है बेटा 10 नंबर, ask all the student in your class to write a 3 digit number। आपको सभी अपने स्टूडेंट से कहना है, जितने लोग हैं, कि आप सभी अपने मन में 3 डिजिट का नंबर चुन ले। चूज एनी स्टूडेंट फ्रॉम द रैंडम एट रूट एट रैंडम। इसमें से किसी एक बच्चे को तुरंत अचानक से खड़ा कर दो और उसके नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 डिजिट की। तो ये तो हम भी कर सकते हैं। कहीं से कहीं घर में 3 डिजिट का कोई नंबर चुने और उसके बाद एक से पूछे उसका नंबर क्या है, तो उस मेंबर की प्रोबेबिलिटी टोटल मेंबर में आपको फाइंड करके निकालनी होगी। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये दोनों एक्टिविटी आप करेंगे और फिर इसके बाद कोई अगर आपको समस्या होती है प्रोबेबिलिटी में तो किसमें एक ही एक्सरसाइज है, तो हम जो है नेक्स्ट अगली क्लास में आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? यस सर। चलिए ठीक है बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके सर। ओके, और ये सभी नमस्ते सर। वर्क में जरूर करेंगे। ओके सर।